भाई लास्ट वीडियो में हमने देखा आईओसी कंटेनर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आईओसी कंटेनर क्या होता है, तो भाई आईओसी कंटेनर के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईओसी कंटेनर। पहला है बीन फैक्ट्री और दूसरा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो भाई ये लिखा है मैंने, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम्स विद टू आईओसी कंटेनर। दो आईओसी कंटेनर होते हैं, बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है बीन फैक्ट्री जो है वो मोस्ट बेसिक वर्जन ऑफ आईओसी कंटेनर है, ठीक है। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सटेंड करता है कुछ फीचर्स बीन फैक्ट्री के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है भाई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है ना अपना, वो एडवांस्ड फीचर्स के साथ है और बीन फैक्ट्री जो है वो बहुत ही बेसिक वर्जन ऑफ आईओसी कंटेनर है, ठीक है ना। हमें पता है आईओसी कंटेनर क्या करता है। आईओसी कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमारी ऐप में पटक देता है। तो वो आईओसी कंटेनर को इम्प्लीमेंट करने के तरीके दो हैं, बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बीन फैक्ट्री मोस्ट बेसिक वर्जन है उसका, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कुछ ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। हम अपने वीडियोस में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ही यूज करेंगे। तो सब चीज़ बाहर में चली गई, सब चीज़ बाहर में चली गई। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि आईओसी कंटेनर जो है वो दो तरह का होता है, बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को स्प्रिंग में इंप्लीमेंट करना है आईओसी कंटेनर, तो मैं इन दो चीजों की हेल्प से आईओसी कंटेनर को इंप्लीमेंट कर सकता हूं, ठीक है। अब अगर पूछे कोई भाई बीन फैक्ट्री कब यूज करें, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कब यूज करें, जब भाई कुछ एडवांस फीचर्स यूज करने होंगे, हमें पता चल जाएंगे कौन कौन से एडवांस फीचर्स हैं। अगर वो यूज करने होंगे तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। अगर हमें कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी ही चाहिए और मेमोरी कंजम्पशन का ध्यान रखना है कि भैया मुझे मेमोरी बहुत कम चाहिए, तो बीन फैक्ट्री का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो भाई ये तो हो गया आईओसी कंटेनर के दो तरीके, बहुत ही बेहतरीन। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आपसे कोई पूछ ले, दुनिया में आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई बताओ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, समझ रहे हो। अगर कोई पूछ रहा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर को इंप्लीमेंट करने का तरीका है, या फिर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर ही है, ठीक है। अगर कोई पूछता है बीन फैक्ट्री क्या है, बीन फैक्ट्री एक आईओसी कंटेनर ही है। बीन फैक्ट्री क्या है? आईओसी कंटेनर ही है, या फिर आईओसी कंटेनर को इंप्लीमेंट करने का तरीका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चल गया आईओसी कंटेनर क्या होता है, कितने तरीके होते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बीन फैक्ट्री क्या होता है। अब हम इंप्लीमेंट करते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को। हमने देख लिया था भाई कि कार की जगह बस करना पड़ रहा है कोड में, और बस की जगह मोटरसाइकिल करना पड़ रहा है कोड में चेंज करना पड़ रहा है, जो हम करना नहीं चाहते। हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम अब इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग का इस्तेमाल करना। तो देखो माई ऐप लिखी थी मैंने, क्योंकि मैं स्प्रिंग का इस्तेमाल करूंगा। तो एक काम करता हूं, जो मेन ऐप है ना, मेन, ये क्या है, मेन ऐप है मेरी माई ऐप। क्यों? क्योंकि इसमें मेन मेथड डाला हुआ है मैंने, इसी में सारा काम कर रहा हूं, इसी से हमारा कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक माई स्प्रिंग ऐप लिख देता हूं, माई स्प्रिंग ऐप, और उसमें मेन मेथड भी डाल देता हूं, ठीक है। फिनिश कर देते हैं, माई स्प्रिंग ऐप बन गई है क्लास, ठीक है जी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको भाई कि हमारी ऐप कांटेक्ट करेगी आईओसी कंटेनर को, आईओसी कंटेनर कांटेक्ट करेगा एक्सएमएल को। अच्छा, अब भाई सीन ऐसा है कि मेरे को चाहिए एक्सएमएल फाइल। अब मेरे को पता नहीं है एक्सएमएल फाइल, मैं .xml क्रिएट तो कर दूंगा, क्या वो चल जाएगी? एक बार सर्च कर लेते हैं गूगल पे। एक काम करते हैं, सर्च कर लेते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं एक्सएमएल बॉयलर प्लेट कोड फॉर स्प्रिंग, और देखो ये स्प्रिंग की डॉक्यूमेंटेशन खुल गई है, ठीक है। एंड ये देखो पूरी की पूरी फाइल यहाँ से आ जाएगी। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। ये सब क्या है भाई? ये स्प्रिंग की हेडर इन्फॉर्मेशन है जो कि चाहिए होगी स्प्रिंग को, ठीक है, ताकि वो एक्सएमएल को प्रोसेस कर पाए आराम से। तो अब एक काम करते हैं, रिसोर्सेज में जाते हैं और अदर पे जाते हैं। देखो नॉर्मल जावा क्लास जो होती है वो मेन के अंदर होती हैं, और जो फालतू की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सएमएल फाइल्स होती हैं, वो रिसोर्सेज के अंदर होती हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्सएमएल फाइल, नेक्स्ट लिख देते हैं, इसका नाम डालते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं ना, कॉन्फ़िग ही डाल देते हैं, चलो config.xml, ठीक है। अब जो मैंने कॉपी किया है डॉक्यूमेंटेशन से, उसको पेस्ट करके यहाँ पर अटक देते हैं, बहुत ही बेहतरीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा अब कन्फिगरेशन तैयार हो गया है। अब जो भी मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि जो भी मैं लिखूंगा यहाँ लिखूंगा, ठीक है,
मेरी ऐप आईओसी कंटेनर के पास जाएगी, आईओसी कंटेनर इस XML के पास जाएगा, वो देखेगा कि मेरे को किस तरह का ऑब्जेक्ट लाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा कि कार का है बस का। ठीक है, अब क्या लिखूंगा, अब मैं बोलूंगा भाई XML के पास जाओ, XML में लिखा हुआ कार का है बस का। ठीक है, अब मैं कोड में चेंज नहीं करूंगा, XML में चेंज कर दूंगा कार का है बस का। बहुत ही बेहतरीन। ठीक है भाई, अब जाते हैं माई स्प्रिंग ऐप के अंदर। इसे मैं बताया था ना, इसी में हम लिखेंगे अपना मेन वाला कोड। ठीक है, अब इसकी तरह व्हीकल तो बनाएंगे नहीं हम। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक काम करते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कंट्रोल स्पेस डालते हैं, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये सब आ गया, देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम उठा लेते हैं, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, अभी बताऊंगा क्यों उठाया है। ठीक है, लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर देते हैं फाइल का नाम, जो कि क्या है हमारा config.xml। ठीक है भाई, तो क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि ला कर देगा XML से हमारी कार या फिर बस। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो हमारा कोड होगा वो जाएगा आईओसी कंटेनर के पास। अब से मैं आईओसी कंटेनर नहीं बोलूंगा, अब से बोलूंगा मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमारा कोड जाएगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जाएगा config.xml के पास। जा तो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो जा रहा है config.xml से। बहुत ही बेहतरीन, चला गया उसके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई config.xml में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ हेडर्स लिखे हुए हैं स्प्रिंग के। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। देखो ये पेरेंट टैग क्या है, बीन्स, यानी कि इसके अंदर क्या आएंगी, बीन आएंगी। बीन, बीन का मतलब क्या है बताऊंगा अभी। बीन का मतलब कुछ नहीं है, बीन का मतलब है भाई ऑब्जेक्ट। बीन का मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखो, जैसे हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ये व्हीकल, व्हीकल इज इक्वल टू न्यू कार, स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये सब बकवास जो होती है ये ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब स्प्रिंग की भाषा में बोलते हैं तो उसको बीन बोल देते हैं। कुछ नया नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये मैंने देख लिया भाई, मैं समझ गया देखते के साथ कि भाई पेरेंट टैग जो है वो बीन्स लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारी बीन आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। तो पहली बीन लिखते हैं। पहली बीन बोले तो पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखो बीन बनाने का एक तरीका है। देखो करेंगे कुछ नहीं, ये यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, स्प्रिंग से स्प्रिंग बूट पे जाएंगे हम, फिर एनोटेशंस यूज करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बेसिक्स है स्प्रिंग बूट का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो भाई बीन क्रिएट कर रहे हैं। अब बीन बनाने का क्या तरीका होता है, बीन में एक जाती है उसकी आईडी, ठीक है, और जाती है क्लास। आईडी में कुछ भी दे सकता हूं। अब जैसे मैं क्या कर रहा था, माई ऐप में व्हीकल बना रहा था। ठीक है, कार टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है। XML में गए तो मैं बोल देता हूं माई व्हीकल। ठीक है, और क्लास का नाम कि मुझे किस तरह का व्हीकल बनाना है। समझ रहे हो बात को। देखो यहां पे मैं कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, आईडी है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बीन किस तरह की बनानी है वो मैं यहां डालूंगा। क्लास देखता हूं भाई, मेरे को बनानी है बस की बीन बनानी है मेरे को। देखो, तो इसका फुली क्वालिफाइड नेम डालना पड़ेगा। अब फुली क्वालिफाइड नेम क्या होता है पता चल जाएगा। देखो, बस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे आएगा कॉपी क्वालिफाइड नेम। बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ये है इसका फुली क्वालिफाइड नेम पैकेज वगैरह के साथ। ठीक है भाई, बीन बन गई है हमारी। ठीक है, बीन बन गई है बस की, कोई दिक्कत नहीं है। माई स्प्रिंग ऐप पे जाते हैं। अब बोलते हैं भाई कॉन्टेक्स्ट। मुझे भी नहीं पता भाई क्या मेथड होंगे, मुझे भी नहीं पता कुछ भी। मैं डॉट लगा के देख लूंगा, लेकिन डॉट लगा के देख लूंगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट गेट मेरे को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आता है, नहीं आता। गेट बीन चाहिए, गेट बीन आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया। गेट बीन आ गया, एंटर मार दिया। गेट बीन, अब इसमें जाएंगे 2 आर्ग्यूमेंट। देखो हमने क्या करा था config.xml में, उसको आईडी दी थी, तो वो आईडी कॉपी करते हैं। ठीक है, आईडी कॉपी करते हैं, कर ली कॉपी, कि भाई मेरे को ये वाली बीन चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे ये वाली बीन चाहिए। अब देखो माई ऐप में क्या कर रहे थे हम, व्हीकल इक्वल न्यू कार, यानी कि कार चाहिए थी हमें। ठीक है, 1 मिनट के लिए बस कर देते हैं। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, ये तो पुराना कोड है ना अपना, बिना स्प्रिंग के। हमें क्या चाहिए थी, बस चाहिए थी व्हीकल टाइप की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
बस टाइप की भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जैसे लिखा हुआ है आपने बस चाहिए व्हीकल टाइप की, ठीक है, तो वही लिखते हैं माई स्प्रिंग ऐप में भी। मेरे को बस चाहिए, मेरे को पता है ये बस ही है, क्यों? क्योंकि config.xml में लिखा हुआ है इसकी इम्प्लीमेंटेशन बस है भाई ये, और मेरे को चाहिए ये किसकी, व्हीकल टाइप की। तो मैं डाल देता हूँ, उसको कास्ट कर देता हूँ, व्हीकल डॉट क्लास, ऐसे इसको कर देते हैं कास्ट, ठीक है। तो जो बीन आएगी हमारी इस आईडी से वो कास्ट हो जाएगी व्हीकल डॉट क्लास में तब्दील हो जाएगी, कहने का मतलब है, ठीक है। और कंट्रोल वन करते हैं, देखो ये बीन आ गई, ठीक है। अब इस बीन पर मैं मेथड कॉल करा सकता हूं, जैसे मैं माई ऐप में करा रहा था। क्या कर रहे थे हम? माइलेज ले रहे थे। तो लिखते हैं system.out.println बीन लिख दो, कुछ भी लिख दो, माई व्हीकल लिख दो, व्हीकल लिख दो, ठीक है, व्हीकल डॉट गेट माइलेज, ठीक है। अब चलाते हैं इसको, रन एज जावा एप्लीकेशन, चल जाना चाहिए, 20 kmpl, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमारा कोड जो है वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास गया, ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास गया, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो config.xml के पास गया, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट से हमने बीन ले ली। कौन सी बीन ले ली? जिसकी आईडी माई व्हीकल है, और उसको कास्ट करा दिया व्हीकल डॉट क्लास में। यहां पे व्हीकल ही क्यों लिखा? क्योंकि भाई यही तो हम चाह रहे थे, हम यही तो चाह रहे थे भाई कि हमें कोड में चेंज ना करना पड़े, ठीक है, कोड में चेंज ना करना पड़े, और यहां पे इंप्लीमेंटेशन बस से मैं कार भी कर दूं और कोई फर्क भी ना पड़े, ठीक है। कार कर दिया कार मैंने, अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ये व्हीकल ही रहेगा, सब व्हीकल रहेगा। मैं क्या करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, ठीक है, सेव कर देते हैं, और 30 kmpl आ गया। देख रहे हो, कुछ चेंज ही नहीं किया है मैंने कोड में, मैंने सिर्फ कॉन्फ़िग में चेंज किया है और अपना काम हो रहा है। इसीलिए मैंने व्हीकल लिखा है यहाँ पे, क्योंकि व्हीकल दो तरह के हो सकते हैं, कार भी और बस भी, और यहाँ पे मैं कार भी चेंज कर सकता हूँ, बस भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ये है स्प्रिंग का फायदा। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा हो कि यार क्या फायदा, इतनी सी बात है ये तो, लेकिन अगर कोड बड़ा हो जाएगा तो चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी, कोड में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए स्प्रिंग आए भाई, ठीक है, इन्होंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा है, और कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम बीन्स लाते हैं आईडी के बेसिस पे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और मैंने बताया था IOC कंटेनर जो है, ठीक है, उसको 3 तरह से कन्फिगर कर सकते हैं, बोले तो XML, एनोटेशन एंड जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, IOC कंटेनर को। ये जो IOC कंटेनर है हमारा, बोले तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसको हम पहले तरह से इंप्लीमेंट करा रहे हैं, पहले तरह से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो कि है config.xml, यानी कि XML फाइल से। फ्यूचर में हम देखेंगे भाई कि एनोटेशन से कैसे करते हैं एंड जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल से कैसे करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो से अगर कुछ लेना है तो इतना लीजिए कि भाई स्प्रिंग में कोड कॉन्टैक्ट करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टैक्ट करता है config.xml को, और हम उस कॉन्टेक्स्ट से बीन ले लेते हैं आईडी देके और एक क्लास को देके, जिसमें उसको कास्ट करना है। और फिर जब मेरे पास बीन आ जाएगी, बोले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उस पर हम कॉल कर लेंगे मेथड, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। और XML की शक्ल ऐसी होगी, ये हेडर्स होंगे, ये आपको उसमें मिल जाएंगे स्प्रिंग की डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। फिर देखा मैंने भाई बीन्स इसका पेरेंट है, यानी कि इसके अंदर बीन आएंगी बहुत सारी, तो मैंने बीन डाल दी। बीन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, आईडी आती है और फुली क्वालिफाइड नेम आता है, बहुत ही बेहतरीन।